नमस्कार। सुबह के 10 बजे और 10 बजे की बड़ी खबर और इस वक्त की बड़ी बहस लेकर के हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। हंदवाड़ा की आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को आज जयपुर में अंतिम विदाई दी जा रही है। हंदवाड़ा में 48 घंटों के अंदर दूसरा आतंकी हमला भी हुआ है। कल हुए हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए हैं। उससे पहले 2 मई को आतंकी मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष समेत 5 जाबाज शहीद हो गए थे। कल पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया है। पीएम ने कहा है कि देश कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है, पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से लड़ रही है, लेकिन कुछ लोग आतंक का संक्रमण फैलाने में लगे हुए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी आतंकी घुसपैठ पर ऑपरेशन तेज करने की बात कही है। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने भी पाकिस्तान को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए पीओके खाली करने को भी कहा है। इन्हीं मुद्दों पर आज की बहस और ये तमाम बड़े सवाल की बलिदान का बदला अब क्या हिंदुस्तान लेगा। दूसरा ये कि आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ क्या ये भारत का इंटरनेशनल गठबंधन है। भारत लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता चला आया है, भले उसने सर्जिकल स्ट्राइक की हो, कि वो अपने हितों की रक्षा करना जानता है, और वही क्या भारत अब करेगा। वहीं दूसरा ये कि अब पाकिस्तान की पीओके वाली साजिश का भी क्या दी और एंड होने वाला है। वहीं व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान, हर हमले का बदला लेगा हिंदुस्तान। वह शुरू करें उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जयपुर से, जहां हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। आशुतोष शर्मा हंदवाड़ा मुठभेड़ के दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से आपको दिखाते हैं, जहां इस मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर अनुज को श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ नीति जैन हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय वर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक कर्नल दानवीर सिंह मौजूद हैं, हरबख्श सिंह है पीडीपी के प्रवक्ता, और अमित रैना है कश्मीरी पंडित। साथ ही साथ नीति जैन, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर प्रधानमंत्री कोरोना काल के वक्त पूरी दुनिया को यह बताते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताते हैं कि हां, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन कुछ लोग, कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरा संक्रमण फैला रहे हैं। वहीं यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसी तरीके की कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हैं। क्या यह माना जाए कि भारत जो है इसका बदला लेगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी में है? सचिन जी, पिछले 6 साल में अगर आप देखें तो जहां पर भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसका भारत ने बहुत ही कठोरता के साथ जवाब दिया है। इस कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान ने चाहे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे उठाया हो, उसका जवाब भी भारत ने ये कहकर दिया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। पीओके की जहां तक बात आती है, वो हम लोग आज से नहीं कह रहे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा है कश्मीर को, वो हमारा हिस्सा है। 1994 में एक रेजोल्यूशन के साथ, एक यूनानिमस रेजोल्यूशन के साथ भारत ये बोल चुका है कि ये हमारा हिस्सा है। पर उसके बाद भी जब हम लोग आज भी पार्लियामेंट में ये बात उठाते हैं तो ऑपोजिशन की तरफ से बात आती है कि नहीं नहीं, अगर आप लोग इकट्ठे लड़ सकते हो, आप में हिम्मत है, आप लड़ सकते हो, तो आप आज बोलो कि पीओके आपका है। तो ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने इस चीज को हमेशा बहुत ही कठोरता के साथ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा है कि पीओके हमारा है। हमारे जितने जवानों को पाकिस्तान मारेगा उसका बदला हम लोग ले पाने में सक्षम हैं, और वो हम लोगों ने करके दिखाया भी है और आगे कर कर दिखाएंगे भी। हमारे जितने भी जवान कल और परसों में शहीद हुए हैं, उनका बलिदान बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। पर वो चीज एक अलग है कि क्या उसके अंदर निर्णय लिया जाता है, उसके हिंट्स, जैसे कि आपने कहा, मोदी जी ने भी और हमारे आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने भी हिंट दे दिए हैं। उसका क्या निर्णय लिया जाता है वो आज यहां बैठकर डिस्कस करना ठीक नहीं है। पर हमारी जो इंटेंशन है, सरकार की जो इंटेंशन है और डिफेंस फोर्सेस की जो इंटेंशन है, वो पीछे दिखाई भी गई है और आगे दिखाई भी जाएगी। अजय वर्मा, क्या अंदाजा लगाया जाए कि यहां से गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शन लेती है या फिर लेगी, आज से पहले का जो इतिहास है पाकिस्तान जिसका फायदा उठाता आया है, भले वो सेना पर सबूत मांगने की बात हो, सरकार पर सवाल उठाने की बात हो, वो उठाइए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब पाकिस्तान को डील करने की बारी आएगी, आशुतोष शर्मा जैसे परिवारों को या फिर मेजर अनुज के परिवार को यह बताने की बारी आएगी कि देश एकजुट है, तो आप भी साथ खड़े रहेंगे, सब पार्टियां साथ होंगी।
सचिन जी, हम लोग कभी भी शहीदों पे राजनीति करते ना हम सेना पे राजनीति करते। हमारी पार्टी का इतिहास हमेशा नीट एंड क्लीन रहा है, लेकिन जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं उठाते हैं। सबसे पहले तो आज भी 3 लोग और जवान शहीद हुए हैं, उनको भी अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले प्लीज, आपके बीच में ना बोले, राजनीति ना करें, बीच में ना बोले, सुनिए बड़ा बोलने देते हैं। नीति एक सेकंड, नीति जैन एक सेकंड। उन्होंने आपको नहीं टोका ना, नीति जैन उन्होंने आपको नहीं टोका ना, उनको बोलने देते हैं, उनकी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद आपको अगर कोई काउंटर होगा हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए अजय वर्मा। देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैंने कहा कि आज भी 3 जवान और मरे, हम श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरी बात ये मरे नहीं है, शहीद हुए हैं। राजनीति करते हम लोग आतंकवादियों का शहीद हुए हैं और हम लोग शहीद हुए हैं कि हम आतंकवादियों का सफाया चाहते हैं। अरे सर शहीद हुए हैं। हाँ, वो तो शहीदी में कह रहा हूँ। नहीं, वो तो क्या होता है, शहीद हुए हैं। हम शहीद, ये स्लिप ऑफ टंग, गलती से कह दिया, सेना पर सवाल उठा लिया, यही सब चीजें तो हैं सर जो दुनिया देखती है, इस पर सवाल उठाती है। मरे क्या होता है सर? आप दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, वही है, शहीद हुए। आप ये ना करें, इस वक्त है कि आप राजनीति ना करें, आप शहीदों के मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको टोका कह रहे 3 मरे। राजनीति करता है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे भाई, मैं तो आपको बता रहा हूं कि हम लोग इस चीज को कभी नहीं करते। हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट देश में अमन शांति का है। हम लोग ये चाहते हैं करेक्ट कीजिए कि 3 शहीद हुए हैं। आपकी मेरी रक्षा करते हुए और आप मैं यहाँ पर बोल रहे हैं, इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि वो 3 लोग शहीद हुए हैं। नहीं, शहीद हुए हैं, वो देश के शहीद हुए हैं, वो जवान शहीद हुए हैं। वो आतंकवादी की तरह नहीं मारे गए। वो आतंकवादी जो होते हैं नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार का एजेंडा केवल ये है, सरकार ये चाहती है कि अपने को एजेंडा चलाएं और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आखिर कैसे मर रहे हैं। ये दायित्व सरकार का बनता है कि आखिर क्यों मर रहे हैं। बहुत सीना ठोक ठोक के लाल आंखें, 36 इंच, ये सारी चीजें आखिर ये सब कहां चली गई। कोरोना में हालात बुरे खराब है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप पे नहीं है, मेडिकल किट्स नहीं है, सुरक्षाएं हो नहीं रही हैं, और आप ये है कि इसको टारगेट कर देते हैं कि नहीं साहब लोग इसको राजनीति ना करें। हम लोग कभी राजनीति नहीं करते और देश का कोई लोग नहीं चाहता, अमनो शांति चाहता है, चैन चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ बयानवीर, उनके कुछ ऐसे नेता जिनका उद्देश्य, जिनका टारगेट हर चीज में राजनीति करना है, हर चीज में बुराई ढूंढना है, हर चीज में। इसीलिए इस देश में ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बयानवीर यही काम करने पर तुले हुए हैं। इनको यही ट्रेनिंग दी गई है, इनके आईटी सेल ने इनको यही ट्रेनिंग दी है। सर बहुत आसान होता है ना कह देना, कभी आप कहते हैं कि मरे हैं, कभी आप कहते हैं कि शहीद होना नहीं है। फिर आप मैं कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ जब एक बात इकट्ठे करने की आती है, जब पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने की बात आती है, कहीं ना कहीं जो है सरकार पर ही निशाना साधना जो है मेन प्रायोरिटी रहती है। ये इसी का तो फायदा सर कहीं पाकिस्तान उठाता है। नीति जैन जवाब देना चाहती है, उसके बाद मैं कर्नल दानवीर आपके पास आता हूं। ये जितने यहाँ पर प्रवक्ता, और ये आज की बात नहीं है सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी पार्टी में कोई एक भी राहुल गांधी नहीं है जो 26/11 के बाद आकर ये बोले कि हम सारे टेररिस्ट हमलों को रोक नहीं सकते। हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने हर हमले का जवाब दिया है, और उसके बाद आप लोगों की आदत ये रही है कि पाकिस्तान से सवाल उठाने की बजाय आप लोग सवाल उठाते हो सरकार से, आप सवाल उठाते हो आर्मी के ऊपर। आज आप बोल रहे हो मर गए, आतंकवादी की तरह नहीं मरे। सर आपकी सोच उसी से पता चलती है कि आप शहीदों के लिए बोल रहे हो कि वो आतंकवादी की तरह नहीं मरे। सर ये कंपैरिजन क्या कर रहे हो, और ये आपकी इंटेंशन है सर, उसके लिए मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपने सवाल उठाए थे बालाकोट पे, पुलवामा पे, और तब आपने सवाल उठाए थे अपनी सरकार पे और आर्मी के ऊपर, तो पूरे देश ने देखा था सर। सरकार जो है, आज जो सरकार है, वो आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने हर लेवल के ऊपर ये सवाल उठाए हैं, हम लोगों ने जवाब भी दिया है। पर आप लोग सवाल किससे उठा रहे हो आज भी और कल भी, वो आपकी इंटेंशन है और वो पूरे देश को दिखाई दे रही है। जो सचिन जी ने आपसे पूछा कि आप लोग एकजुट खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ आप लोग सरकार के साथ खड़े होगे, सर आप नहीं होगे। क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में ये चीज बोलते हो कि अगर आप में हिम्मत है, अगर सरकार में हिम्मत है कि आप चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला इकट्ठा कर सकते हो, तो आप खुद को देश से अलग कर लेते हो सर, फिर आप देश के साथ नहीं खड़े रहते।
अगर ये सिर्फ सरकार का ही दायित्व है कि हम जाकर लड़ेंगे तो सर हम करेंगे, जो चीज करनी होगी इस सरकार की जो मंशा है वो तब भी थी और आज भी है। सर आप अपना ज्ञान बढ़ा लो, पहले ये सीख कर आओ कि मरा हुआ और शहीद में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद मुझे ज्ञान सिखाना। अमित रैना ये क्या खींच क्या? अमित रैना एक सेकंड हम शहीद अजय वर्मा एक सेकंड मेरे दो और पैनलिस्ट बाकी हैं, एक एक करके सबसे पढ़ ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। अमित रैना ये खींच क्या है? ये 370 की खींच है, 35A की खींच है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आतंकवादी घटनाएं नहीं है, ये उसकी खींच है, हंदवाड़ा पुलवामा, या फिर ये चल क्या रहा है? या फिर उसको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, कहीं ना कहीं इसका पूरा सोल्यूशन होगा नहीं, इसलिए मैं अपना कम से कम कारोबार चलाए रखता हूं। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो यह है कि हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की शाहरग कश्मीर है और उस शाहरग को हमने दबा लिया है, और उनके लिए आज इतना प्रयास करने के बाद 370 के बाद वो ग्लोबली गए हैं और पूरा हर जगह ढोल पीटा और कुछ नहीं हुआ, तो वो आतंकवादी गतियां बढ़ाएंगे। मगर समस्या ये है कि अगर हम अपने आप को एक पावरफुल नेशन कहते हैं, हम अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन की और ऑलमोस्ट डेवलप्ड नेशन कहते हैं, 5वीं बड़ी इकोनॉमी कहते हैं, अगर अमेरिका के साथ ये हुआ होता, अगर रूस के साथ ये हुआ होता, अगर चाइना के साथ ये हुआ होता, तो उनका रिएक्शन क्या होता? क्या आज हमारा रिएक्शन वो है? अगर अमेरिका अफगानिस्तान जा सकता है, इराक जा सकता है, चेचनिया रशिया जा सकता है, जिनसिंग में चाइना ने किया है, हमें पता है, तो हमारा रिएक्शन इतना वीक क्यों है? मुझे लगता है अब हमें कहीं ना कहीं इसे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना पड़ेगा। अगर बालाकोट के बाद भी और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं समझता है, तो मुझे लगता है हमें एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि बस अब भारत की सहनशीलता खत्म हो चुकी है, सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, हम आपको समझा चुके हैं, क्योंकि अब हम और टॉलरेट नहीं कर सकते। हम जिस स्पीड पे अपने सोल्जर्स लूज कर रहे हैं, अपने ऑफिसर्स लूज कर रहे हैं, लेकिन अमित रैना इसलिए खून खोलता है या फिर इसलिए चीजें ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि सामने वाला क्या हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। आप और मैं बात कर रहे हैं, एक तस्वीर अगर मैं दिखाता हूं आशुतोष शर्मा के परिवार की, जहां पूरा परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर दोबारा जो है मुझे दिखानी पड़ती श्रीनगर की, जहां 3 जवान दोबारा शहीद हो गए, और वो भी इसी पाकिस्तान की हरकत की वजह से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक या 2 सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि वो उसके ऐसा लगता है कि 2, 4, 5, 10 किसी कैजुअलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। नहीं, बिल्कुल उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी कैजुअलिटी से। जिस देश में लोग उन्होंने पाल ही रखे हो मारने के लिए, जहां पे शहादत, जहां पे अपने आप को मारना, लोगों को मारना एक अचीवमेंट माना जाए, उस देश के साथ आपको कुछ ना कुछ कड़े कदम लेने ही पड़ेंगे। उनको समझाना पड़ेगा कि ये वो प्यार से समझने वाले देश नहीं है, और जब तक आप वो कड़े कदम नहीं लेंगे तब तक ये समस्या बढ़ती रहेगी। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि भारत सरकार को वो बड़ा कदम लेना पड़ेगा। आप इंटरनेशनली करिए, बिल्कुल प्रेशराइज करिए, बट इंटरनेशनली कंट्रीज के अपने जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं जिस कारण वो पाकिस्तान पे शायद नरम भी रहे, पाकिस्तान पे शायद ये भी रहे। अमेरिका 2 साल तक पाकिस्तान पे इतना कड़ा रहा और सडनली अफगानिस्तान के चक्कर में इतना प्यार हो गया उसको पाकिस्तान से, तो आपको अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा और डिसाइसिव युद्ध लड़ना पड़ेगा। कर्नल दानवे, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या उसको ये लगता है कि कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकता, मैं न्यूक्लियर की धमकी देता रहूंगा और ये सामने वाले कुछ भी करते नहीं, क्योंकि 370, 35 से भले जो उसके अलगाववादी हैं उनको अंदर करना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पाकिस्तान का फिर सोल्यूशन है क्या? देखिए, पाकिस्तान का सोल्यूशन बिल्कुल वही है जो रैना साहब बता रहे हैं, और वो आप और हम और सारे जो भी देश हित की बात करते हैं, देश हित में सोचते हैं, वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान का हाल पाकिस्तान के टूटने में है, पाकिस्तान का जो विचार है उसके छिंद होने में है, पाकिस्तान का तितर बितर होना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास करना चाहिए, शायद कर भी रहे हैं। अभी आप देखें पाकिस्तान के अंदर कोरोना के चलते वहां पर एकजुटता नहीं है, बहुत जूतम पैजार हो रही है अलग अलग प्रांतों में और सेंटर में, वहां बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन हो जाए कि वो मुल्क जो है दोबारा इकट्ठा हो जाए। बहरहाल इस प्रकार की कार्रवाई करके हम पाकिस्तान को संजीवनी नहीं देंगे, लेकिन हम इस प्रकार की कार्रवाई जरूर कर देंगे और कर भी रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, खास तौर से जहां पर उसको तो और तकलीफ हो रही है।
जहां पर उसका बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और कश्मीर घाटी के अंदर भी, खास तौर से नदर्न कश्मीर के अंदर रिलेंटलेस ऑपरेशन चल रहे हैं। तकरीबन 60 के करीब आतंकवादी मार दिए हैं। और ये जो सीआरपीएफ के लोग जो शहीद हुए हैं, ये प्रकरण जो है, अगर आप देखें 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जब पहली बार एक इन्फिल्ट्रेटिंग कॉलम को इंटरसेप्ट किया था। फॉरेन टेररिस्ट बोलते हैं, एफटी बोलते हैं इनको। और ये जब एफटी जो ट्रैक था, जब उसको इंटरसेप्ट किया, तब से लेकर और अभी तक ये घटनाएं चलती जा रही हैं और फॉरेन टेररिस्ट जो है ये एक्टिविटी अंजाम दे रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज एक बहुत हौसला अफजाई वाली है। ठीक है, हमारे भी नुकसान हो गया है उसमें और उसका हम सबको दुख है। लेकिन इसमें एक बात और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान से हम जीत जाएंगे, कश्मीर में हम अलगाववाद को पनपने नहीं देंगे। कि वहां पर कहीं ना कहीं पेशा देना आतंक का, वहां पर लोगों को प्रोड्यूस करना कि आप जाइए वहां पर सामने वाले पर बम बरसाइए और उसके बाद आप मर जाइए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिखाया अगर यही जाता है तो नीति जैन हम क्यों नहीं चौतरफा कदम उठाते हैं? हम हर बार क्यों चेतते हैं जब हमारे 5 जवान या 3 जवान शहीद हो जाते हैं? हम क्यों नहीं कहते हैं कि हम पानी बंद कर देंगे? हम क्यों नहीं कहते हैं कि हम व्यापार बिल्कुल बंद कर देंगे? हम क्यों नहीं पूरी दुनिया के आगे कहते हैं? हम क्यों ऐसे किसी और का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं अब हमारे जवान शहीद हो गए, अब हम जीरो टॉलरेंस करेंगे? नहीं सचिन जी, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों ने पिछले 6 साल में जितने भी एक्शंस उठाए हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, और ये चीज आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने बालाकोट किया या जब हम लोगों ने 370 एब्रोगेट किया, उसके बाद जहां जहां पाकिस्तान ने जाकर हमारी शिकायत करने की कोशिश करी है, कश्मीर का मुद्दा उठाया है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है। ये एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी विन है। हम लोगों ने पानी के ऊपर भी डिसीजंस लिए हैं। तो ये बिल्कुल बात नहीं है कि हमारे जब जवान शहीद होते हैं उसके बाद ही हम लोग जागते हैं। ये मोदी जी की सरकार है और इसमें हम लोगों का ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा आज का नहीं है कि पीओके हमारा है। ये हमने पहली बार नहीं कहा है कि जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर हो रहा है या जो भी कश्मीर में हो रहा है, हम लोगों ने एक्शंस लिए हैं। एक्शंस लिए हैं सचिन जी। देखिए इस समय के ऊपर पीछे भी कोई सरकार हो या फिर अब भी कोई सरकार हो, ठीक है, यहाँ पर एक्शन जो है वो हार्डन होता है, कहने के लिए एक्शन ज्यादा है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन सामने वाला जब बाज नहीं आ रहा तो कम से कम एक्शन होना चाहिए ना, कि कम से कम दोबारा कोई आशुतोष वर्मा का परिवार ना रोए या दोबारा किसी शहीद की फैमिली ना खड़े होकर के कहे कि नहीं पाकिस्तान की हिम्मत नहीं। देखिए जिस तरीके से मैं बिल्कुल आपका सेंटिमेंट समझती हूँ सचिन जी, और शायद मेरा भी वही सेंटिमेंट है, पर जहां पर एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर कार्रवाई करी जाती है वो गिव एंड टेक और टिट फॉर टैट दो दिन में नहीं होता है। हम लोगों ने जो एक्शंस लिए हैं पिछले कुछ सालों में वो सबके देखने के लिए हैं और एक धीरे तरीके से, चाहे क्योंकि जो भी चीजें पाकिस्तान से हो रही है और सबसे पहले जरूरी था उसको डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेट करना, वो हम लोगों ने किया है और आगे भी उसके अंदर एक्शन नेताओं को भी देख लिया जो हमेशा यही कहते रहे कि भैया पाकिस्तान से हाथ मिला लो, भले पीडीपी हो, एनसी हो, तमाम नेता हो, लेकिन पाकिस्तान बाज आया नहीं। आपको क्या लगता है सर? सचिन जी सबसे पहले ये है कि जब आप पैनल पे लोगों को बुलाते हैं तो इक्वल टाइम दीजिए। आप 3 बार बीजेपी के प्रवक्ता को बुला चुके हैं, चलो छोड़िए वो बातें। सबसे पहले मैं जितने भी जांबाज हमारे सिपाही शहीद हुए मैं उनको सलाम करता हूं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है आशुतोष जी एक बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मत बोलिए बीच में, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप जैसे दोगले लोग क्या बोलेंगे मुझे? ठीक है ठीक है, आपके पास लेट आए हैं, आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे, आपने आप बोलिए, आपका टाइम है, उसके बाद अमित रैना बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। बोलिए सचिन जी, आशुतोष जी और सूद जी की बात हुई, मुझे दुख हो रहा है कि एक जांबाज सिपाही, एक जांबाज पुलिस अफसर मिस्टर काजी भी शहीद हुआ इस इंसिडेंट में, उसका कहीं पे चलने नाम नहीं ले रही। दूसरी बात, मुल्क को मिसलीड भी आपने अभी नहीं लिया आपने, बाकायदा सबका चल रहा, आपने देखा टेलीविजन 20 मिनट से, जब 5 जवानों के नाम चल रहे, बाकायदा चल रही। देखिए सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद काजी, आप टीवी देखकर बात किया कीजिए,
आप जवानों को बांटने की कोशिश करते हैं सर। आप जवानों को बांटने की कोशिश करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने सर शर्म आनी चाहिए आपको। आप यहाँ पर, क्योंकि उसका नाम सगीर अहमद काजी था, मेरे लिए वो सबसे बड़ा मॉर्टर है। आप एक शहीद को बांटने की कोशिश कर रहे हैं सर, आपको तब शर्म नहीं आती? सचिन जी आप बात सुनेंगे या मैं निकलूं यहाँ से? आप बात सुनेंगे या मैं छोड़ूं? आप बात सुनिए पहले मेरी, फिर वापस बोलिए। आपके मुल्क में एक चलाया गया एक पॉलिटिकलिज्म। आपके मुल्क में क्या होता है? नहीं, आपके मुल्क में क्या होता है? आपका कौन सा मुल्क है? नहीं, आपका कौन सा मुल्क है? हरबख्श सिंह जी, आपका कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान है, खालिस्तान है? जब भी कौन सा मुल्क है? पहले बात सुनिए। हमारा मुल्क बात आती है सर। हमारा मुल्क। फिर कहते हैं कि हमें लेट, फिर कहते हैं कि मुझे लेट से बुलाया गया। बात करने देंगे तो नहीं बुलाइए ना चैनल पे, तो हम मजबूर हैं आपकी चैनल के लिए। तो बताया कीजिए ना सर, आपको किसने कहा? अगर आपको बात करनी होती, आपका मुल्क बात करनी होती कि ऐसा है कि क्योंकि उसका नाम काजी था इसलिए उसको अलग कर दीजिए। अमित रैना बोलिए आप। बता देता हूँ सर, ऐसा है कि मैंने सबको रोका ताकि आपकी बात पूरी हो जाए, लेकिन अगर आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बांटेंगे, अगर मेरे शहीदों का बंटवारा करेंगे, सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद काजी का धर्म बताएंगे, आई एम सॉरी हरबख्श सिंह, आई एम सॉरी, आपके लिए कोई जगह नहीं है। अमित रैना जवाब दीजिए। 370 है तभी हरबख्श सिंह जी, हमारा मुल्क होता है, आपका मुल्क नहीं होता। ये पीडीपी में 2 बार भी पाकिस्तान का रिप्रेजेंट तो नहीं करता है। बात जहां तक सच्ची आती है पाकिस्तान के एक्शन को लेकर, पाकिस्तान के एक्शन सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, सिर्फ इंसर्जेंसी को लेकर नहीं है। अगर आप पिछले कई महीनों का प्रयास देखें तो सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे वो हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण हमें कई बार शायद मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाके अपना स्टैंड समझाना पड़ा, और ये हमें वहां पे भी काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मल्टी प्रोंग अटैक कर रहा है और इसका मल्टी प्रोंग रिस्पॉन्स आना पड़ेगा। जहां तक हरबख्श सिंह जी की बात है, आप इनको छोड़ सकते हैं कि इनके नेता अभी तक अंदर है, दोगले लोग जिन्होंने ब्लैकमेलिंग की है आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो हमें आप बताओगे, मुझे सिखाओगे कि देशवासी क्या होता है? पीडीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए पहले। पाकिस्तान 2 बार क्यों आता है उसमें? आप बीजेपी की चलना चला रहे हो, आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो। 15 मिनट के टाइम में 10 मिनट आप बीजेपी की बहुत आसानी से, जैसे हिंदी में कहा जाता है ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, 370 हट गई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान से ज्यादा दुख जो है वो आप लोगों को है। शायद तभी आपको शहीद के आंसू, शहीद का परिवार नजर नहीं आता, तभी आपको यहाँ पर जो है मेजर सूद की फैमिली हो या फिर आशुतोष शर्मा की फैमिली हो, वो नजर नहीं आती। इसलिए बातों की बात हो, पाकिस्तान का साथ देना आपको ज्यादा गुजारा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही, छोटे से बड़े खबरें लगातार जारी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.